हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर। क्लास 7th मैथमेटिक्स एग्ज़ाम रिविजन्स यानी आपका जो एग्ज़ाम है उसका रिवीजन वीडियो मैं आपको सेंड करता हूँ। ये रिवीजन वीडियो है आपके चैप्टर 4, 5, 12 एंड 13 की। चैप्टर 4 है आपका सिंपल इक्वेशंस, 5 है आपका लाइंस एंड एंगल्स, 12 है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड 13 है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इन चैप्टर्स की आपको रिवीजन करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आई होप आपने क्लास से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया होगा जो मैंने रिवीजन करवाए हैं आपको। आज उसका फिर दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। चैप्टर 4 अगर आप लें तो इसमें टोटल क्वेश्चंस यानी ये जो रिवीजन है, रिवीजन वीडियो है, ये आपको ये हेल्प करेगी कि एग्ज़ाम आप किस तरीके से अपना तैयार कर लें। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आपके जो सेक्शन होंगे वो 4 सेक्शन है। सेक्शन जो यानी आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कितने सेक्शनों में है? 4, ए, बी, सी एंड डी। इन सेक्शंस में आप ध्यान दें, जो पहला सेक्शन होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा। ओके बच्चों, क्या होगा? एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी आपका फॉर्मूला भी आ सकता है, आपका फिलअप भी आ सकता है, आपका ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। वो आपके एमसीक्यू में जिनमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं टिक करने के लिए, वो आपको मिलेंगे। ओके, ये 1 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? मिनिमम 1 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सेक्शन बी में कुछ स्टेप बढ़ जाएंगे, यानी आपको 2 या 3 लाइनों में सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व क्वेश्चंस, ये 2 मार्क्स के हैं, ये 3 के हैं और ये 4 मार्क्स के हैं। इस तरह से आपके चारों सेक्शनों में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे और जो पेपर है वो आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यानी आपने जो चीज सीखी है फॉर्मूले बेस, ओके, वो सब आपको तैयारी करनी है। आइए, जैसे मैं चैप्टर 4 के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। सपोज चैप्टर 4 क्या है आपका? सिंपल इक्वेशंस है, यानी आपको हर टाइप्स की इक्वेशंस सॉल्व करने को मैंने क्लास में समझाई थी। उसी में से आपका अगर मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं कि भाई सॉल्व द इक्वेशंस 2i अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब कहा जाए कि इसमें सॉल्व द इक्वेशंस, यानी इसमें आपको क्या करना है? सॉल्व द इक्वेशन करनी है। तो आप ध्यान दें, y की वैल्यू फाइंड करनी है, चूंकि फ्रैक्शन है बोथ साइड और बीच में इक्वल टू है, तो आप क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई और 5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। y की वैल्यू कितनी आई? डिवाइड में जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इक्वल टू से जब अदर साइड, ये आपका आंसर। इसे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसे डिवाइड देकर। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो कर दीजिए, अदरवाइज कितना आप इसका मिक्स नंबर में भी आंसर लाके छोड़ सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ भी अगर आपने छोड़ दिया, क्योंकि आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हैं, तो मैं उसे भी काउंट कर लूंगा। वैसे तो आप इसका प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 6 जा 24 1 5, ये भी आपका आंसर काउंट किया जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। सपोज अगर आपकी बार आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए कि 3x इज इक्वल टू 42। ओके, तो आपकी क्या करना है? सॉल्व द इक्वेशन में सिंपल है, मल्टीप्लाई से इधर क्या जाएगा? डिवाइड, और 3 से आप इसे डिवाइड दे दीजिए। 3 से जब आप इसको डिवाइड देंगे, या तो आपके टेबल बहुत अच्छे से लर्न हो, नहीं तो आप सिंपल डिवाइड दे लीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और जिस बच्चे के टेबल लर्न है मिसिंग नंबर में, वो सीधा अपना डिवाइड देगा 14, 14 3 जा 42। ओके बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो गया? 14 हो गया। ठीक है,
इसी तरह से अगर इसी को ही हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, डिजिट वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में, चेंज भी हो सकते हैं ये वेरिएबल, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक बुक में है, जो ये है आपका, मैं दिखाता हूं आपको, 10p + 10 = 100। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को, ये आपका सेम बुक में मिलेगा, सेम बुक का क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन क्या हो गया, या ये भी मिल सकता है आपको एग्जाम में, और इस तरह से चेंज भी मिल सकते हैं आपके डिजिट। ओके, तो आपको दोनों तरह से तैयारी करनी है। ये ना सोचें कि बिल्कुल बुक की जो डिजिट है वही आपको मिलेगी, हो सकता है एक दो में मिल जाए, पर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में आपको डिजिट चेंज कर दें, पैटर्न वो ही हो, सेम टू सेम। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, 10 की जगह 5 है, यहाँ 10 की जगह 5 है, और 100 का 100, ठीक है। तो दोनों का सेम पैटर्न है सॉल्व करने का। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए 5m है, +5 अदर साइड गया तो माइनस में हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 95। 5m = 95, देन m = 95/5। इससे इसे डिवाइड दे दीजिए, या तो सिंपल डिवाइड इस तरह से दीजिए, या टेबल आपका मिसिंग नंबर में किसका आता है, 19। 19 5 जा 95। ओके बच्चों, तो आपका ये आंसर। सपोज अगर अब आप ये वाला क्वेश्चन करें, ठीक है, तो देखिए 10p दोनों सॉल्व किए हैं मैंने, ये उधर जाके क्या हो गया, -100 - 10 90, यानी 10p = 90, तो p = क्या हो गया बच्चों, 10 9 जा 90, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, 0 से 0 बैलेंस, 9/1 यानी 9। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में आप कहीं भी पढ़ते हो, घर पे किसी से भी हेल्प लेते हो, कोई फैक्ट नहीं, कोई भी मैटर नहीं है इस चीज से कि भाई स्कूल वालों ने ऐसे समझाया है तो हमें ऐसे ही करना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरी क्लास में। आपका जो आपको इजी लगे, हो सकता है आपको इससे भी इजी कोई समझा दे घर पे, ठीक है, तो आप उस मेथड से कर लें, बस मेथड क्लियर हो, और जो आप बनाए स्टेप सॉल्व करने के वो बिल्कुल सही हो। ओके बच्चों, तो आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सिंपल इक्वेशंस में बन जाते हैं। इससे थोड़े हार्डली भी हो सकते हैं, जहां पर फ्रैक्शन काउंट हो जाए। ऐसा भी तो होता है कि कहीं पे ऊपर नीचे फ्रैक्शन हो जाए और वो ऐड में भी हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए मैंने यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपके पीछे क्वेश्चन और ये सब कंप्लीट रिवाइज हो जाता है चैप्टर 4 से रिलेटेड। आइए, इसमें फ्रैक्शन भी है, मल्टीप्लाई भी है वेरिएबल्स, और इक्वल टू से अदर साइड भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, 7m = 13 प्लस है, आप अदर साइड ले जाइए तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, माइनस। सपोज इसके नीचे अगर 1 है तो आपके पास क्या हो गया, एलसीएम 2 1 जा 2, इससे मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 26 माइनस 19 1 जा 19। जहां डिनोमिनेटर प्राइम नंबर में और छोटे मिल जाते हैं, वहां मैं आप अपने बच्चों को कह के चलता हूं कि भाई आप डायरेक्ट एलसीएम लिया करें, सीधा क्रॉस वाला। और जहां थोड़ी लार्ज डिजिट हो, बड़ी हो और प्राइम नंबर ना हो, तो वहां जो ओरिजिनल एलसीएम बनता है इस तरह से फैक्टर करके वो वाला लिया करें। आइए, तो माइनस कीजिए, यहाँ तो m ही है 7m, तो कितना बचता है बच्चों आपका, 26 माइनस 19, तो आपका हुआ 7/2।
ओके, 7/7/2 तो m इक्वल टू कितना हो गया, अभी अभी बताया था कि जो मल्टीप्लाई में है इक्वल टू से अदर साइड जब जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड में ऑलरेडी 2 है तो 7 तो आंसर क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16, कुछ इस तरह से, ब्रैकेट वाले भी देखें आप। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लें और ये +4 है, इसको आप इधर ले आए तो आंसर दोनों एक साथ काम कर लेते हैं हम। 16 - 4 = 30 + 3 2 जा 6। ओके, 16 - 4 12 +6 जब आप इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो कितना बचा, यहां पे देखें आप, 12 - 6 यानी 6 = 13, और 3 इसके क्या गया डिवाइड में, तो 3 आंसर। ओके बच्चों, इसी चैप्टर में आपके कुछ इस तरह से जितने भी हैं ये सब आप सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बनता है आपका 5, 13 और 12 चैप्टर, उनसे रिलेटेड अब मैं रिवीजन देता हूँ। मान लो अगर चैप्टर 5 से रिलेटेड लें तो आपके पास फिगर टाइप भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ओके बच्चों, फिगर किस तरीके से, सपोज आपके पास ये फिगर आ गया क्या कि 2 पैरेलल लाइंस है और एक ही क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, तो आपसे ये एंगल कह दिया 70 डिग्री और ये आपसे पूछ लिया, तो आपको ट्रांसवर्सल लाइन और जो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जो लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइनों को, उनसे रिलेटेड मैंने आपको जो एंगल थे वो समझाए थे। तो इसमें बताएं कौन सा एंगल बना, ये बन गया आपका x = 70 होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ओके बच्चों, सपोज अगर यही इस तरह से आ जाए कि मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 50 और आपसे कह दिया जाए कि भाई ये एंगल x है, इसे फाइंड कीजिएगा आप, तब आप क्या कहें, तब आप देखें ये अगर इतना फिगर हटा लें हम तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो लाइनें हो गई सही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये 50 तो ये भी 50, और अब x + 50 = क्या हो गया 180, क्योंकि क्या है ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर के एंगल जो होते हैं उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है, जिसे को इंटीरियर भी बोलते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाके माइनस, तो आपका x का आंसर कितना आ गया 130। ओके बच्चों, तो इस तरह से कुछ भी वहां पे फिगर में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब इससे रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड भी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। वर्टिकल अपोजिट से रिलेटेड आपको बता दिया कि सपोज आपका ये है, ये आपका 50 डिग्री है और आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, या तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से लें या फिर आप इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों निकाल सकता हूं, तो अगर मैं इन दोनों को लूं तो मेरे पास ये दोनों, इसे छुपा लीजिए आप, हाइड करें तो ये लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना है, तो जो लीनियर पेयर बोलते हैं हम, तो उनसे बोलते हैं y + 50 = 180। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 180 - 50, तो ये क्या हो गया 130 डिग्री। इस तरीके से आप अपने चैप्टर 5 में केवल 2 ही एक्सरसाइजें हैं और सिंपल सी हैं, उनका अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट आपका लेते हैं चैप्टर 12 से रिलेटेड। अगर आप चैप्टर 12 से रिलेटेड अपना वो देखें प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पर सबसे पहले कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, क्या कि जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि 2 टाइम्स, ये क्वेश्चन हो गया आपका कि 2 टाइम्स
x is 70। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन कह दिया आपको, या फिर आपसे क्वेश्चन कह दिया कि द सम ऑफ numbers y and 10 is 100। इस तरह से आपसे कह दिया जाए तो इन दोनों के किस तरह से आप ये सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इक्वेशंस लिखनी है, तो आप देखिए 2 टाइम्स x है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई x, और इस की जगह मैं इक्वल टू लगा देता हूं, और कितना है 70, तो ये बन गई आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको स्टेटमेंट दिया था। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखें आप, अगर इसी को लें द सम ऑफ नंबर्स y एंड 10, तो यानी सम कर दिया दोनों का और इसकी जगह इक्वल टू, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाला हो जाएगा आपका। ओके, तो एक तो यही बनता है आपका कि भाई आप इससे रिलेटेड आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ओके बच्चों, साथ साथ आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है और उससे पहले उसमें आपको कुछ ऐड वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट वाले और कुछ सिंप्लीफाई वाले। ऐड वाले सपोज आपके पास में आ गया कि ये ले लीजिए आप 5x plus 10 and 4x minus 6, और कहा जाए आपसे कि भाई ऐड कीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन देखें। 5x plus 10 एंड हटाया प्लस 4x minus 6, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लेंगे तो 5 और 4 9x, और ये प्लस है और ये माइनस, तो 10 minus 6 4। इस तरह से आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन वाला बन जाता है क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन 2x plus 6 फ्रॉम 5x plus 10। मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन है आपका, तो आपका क्या बनता है, सब्ट्रैक्शन करना है इसमें, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले बता रखा है मैंने, और माइनस लगाएं और पहले वाले को बाद में लिख दें, लेकिन ध्यान है ब्रैकेट लगा लें आप। ओके, क्यों, क्योंकि इधरले वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 5x plus 10 ब्रैकेट ओपन, माइनस प्लस माइनस माइनस 6, 5x में से 2x माइनस गया, 3x बचा। ओके बच्चों, और 10 में से 6 गया प्लस के 4। तो इस तरह से आपके ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यही काम आपका सिंप्लीफाई में होता है। सिंप्लीफिकेशन में भी तो ऐसे ही है कि आप इन्हें सॉल्व करें और लाइक टर्म इकट्ठी कर लें, और जो दूसरे टर्म्स हैं उसे आप अदर साइड में रख लीजिए। ओके बच्चों, मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से आ गया आपका सिंप्लीफाई में कि आपके पास है 21b minus 32 plus 7b minus 20। मान लीजिए ये है, इसे सिंप्लीफाई करना है। 21b लाइक टर्म कहाँ है इसकी, ये है माइनस के 20b, और भी कहीं है क्या, यस 21b, ये भी b है और ये भी है, तो इसे हम थोड़ा पीछे लिख लेते हैं, और माइनस 32 अलग हो गया, लाइक टर्म कलेक्ट हो गई। अब आप नेक्स्ट देखें, 21b minus 20b और प्लस 7b, तो आप ध्यान दें ये प्लस का है, और ये अगर मैं पहले इन दोनों को ही सॉल्व कर लूं तो 21 minus 20 यानी 1b बचा, और प्लस के 7b बच गया। ठीक है, आप चाहे इन दोनों को प्लस करके तब माइनस कर दीजिए, एक ही बात है। 7 और 1 8b minus 32, ये आपका क्या हो गया आंसर। ज्यादा कहें तो आप कॉमन ले लीजिए, 8 इसमें से कॉमन लिया, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो b 8 4 जा 32। क्लियर है। इस तरह से आप अपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। एक्सपोनेंट में देखें आप, जो आपका चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर है उसके लिए ये है
रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ करनी है आपको किसी की 2 की पावर 6 है, तो आप जितनी पावर है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर 6 थी तो 2 मल्टीप्लाई कहाँ तक, 6 टाइम तक, और इन सब की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपका 64। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई ये आ गया क्वेश्चन, तो आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 6 कितनी बार है, 4 बार, तो 6 की पावर 4। ओके बच्चों, ठीक है। सीधा 2 मल्टीप्लाई ए, तो आप इसे लिखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। सिंप्लीफाई में देखें, सिंप्लीफाई क्या कहता है कि फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पार्ट लिए हैं मैंने, ठीक है। 10 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो आप क्या कहें 10 मल्टीप्लाई 10 इनकी मल्टीप्लाई 1000 आ गई, और 1 2 2000। केवल सिंप्लीफाई है, सबसे आसान चैप्टर है ये आपका। ओके, मान लीजिए यहाँ देखें 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2 सिंप्लीफाई करना है, तो 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दूंगा और पावर एक बार लिखी जाएगी एक्सपोनेंट फॉर्मूले की वजह से। तो 7 2 जा 14 और 14 की पावर 2 कितना होता है 196, जो मैंने आपको स्क्वायर से याद करने के लिए भी कहा है। 14 मल्टीप्लाई 14 196। यहाँ ध्यान दें, -4 की पावर 3 है, तो कोई बात नहीं, आप -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखिए और फिर इन सब के मल्टीप्लाई कर दीजिए 64। अब माइनस है या प्लस ये चेक करने के लिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ओके बच्चों, 3.2 एक्सरसाइज में देखें आप, ये है आपका 3 की पावर 2, 3 की पावर, सब क्या है 3 की पावर में है और मल्टीप्लाई में है। बेस इक्वल मल्टीप्लाई, तो पावर सब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और जब पावर ऐड हो जाती हैं तो इन सबको ऐड करके कितना है 3 की पावर 14। तो ये हो गया आपका क्या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस एक्सपोनेंट नोटेशन में ही आपको डालने हैं, ठीक है। कहीं अगर छोटी पावर होती है 3 की पावर 2, तो अदर साइड में भी उसे खोल के दिखा सकते हैं आप। यहाँ देखिए आप, ये डिवाइड में है, 6 की पावर है दोनों, बेस इक्वल, बीच में डिवाइड, तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 15 माइनस 10 5, 6 की पावर 5, बस यही आंसर काउंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग हैं, तो अभी अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, तो इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दीजिए और पावर एक बार लिख दीजिए, और 5 2 जा 10, 10 की पावर 5। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है आपका पावर की भी पावर है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 है तो 2 3 जा 6, तो 5 की पावर 6 आ गई, 5 का 5, 2 3 जा 6, ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, तो 6 और 4 10, ये सेम टू सेम। अब डिवाइड है, बेस इक्वल है, तो 10 माइनस 7, तो 5 की पावर 3। यहाँ छोड़ दीजिए आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना हो तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 125। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है जिनकी पावर 0 आ जाती है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4, सब मल्टीप्लाई में है, देखिए सब मल्टीप्लाई में है, तो जिसकी पावर 0 होती है हमने बता रखा है वो फॉर्मूला 1 है, तो आपका 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1। ओके, लेकिन यहाँ ध्यान दें, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, पावर तो 0 है लेकिन प्लस है, तो 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर 1, तो 2 1 जा 2। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बहुत ज्यादा। ये माइनस वाला देखें, 3 की पावर 0, माइनस आ गया इन सब में, और लास्ट में फिर ओनली 0, तो 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, जो ब्रैकेट सोल्व हुआ तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, और 0 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0। वैसे भी सोचने वाली बात है, इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई 0 है तो डायरेक्ट 0 भी आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से आपके इस चारों चैप्टरों का रिवाइज मैंने करवा दिया गया है। आप घर पे बैठ के और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपको केवल तैयारी करनी है अपनी बेसिक पॉइंट होगी, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, अच्छे से। पर लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं
फेयर कॉपी ली और बस रीडिंग करनी शुरू कर दी, वो नहीं करनी है आपको। आप फेयर कॉपी में से भी अगर देख के सवाल कर रहे हैं तो रिटिन प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।